नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। बैरमो करगिली फुटबॉल ग्राउंड में स्वर्गीय मुरारी प्रसाद महतो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। खेल महाकुंभ का आयोजन 7 सितंबर से शुरू हुआ था, जिसका फाइनल रविवार को खेला गया। खेल महाकुंभ में 24 टीम ने भाग लिया। साथ ही खेल के साथ कर्म महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी, CCL के पूर्व CMD गोपाल सिंह, जिला परिषद सदस्य खुशबू कुमारी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मधुमिता कुमारी, डुमरी पूर्व प्रमुख यशोदा देवी उपस्थित थी। आइए जानते हैं इस खबर में और भी क्या कुछ है खास। देखिए हमारे संवाददाता इमरान फैजी की रिपोर्ट। मौजूद हैं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी। आइए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम में जो मौजूद हैं उनके बारे कुछ डॉक्टर लंबोदर सर से जानते हैं। सर, दो शब्द। देखिए, वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार में शामिल लोग आज पूरा संथाल परगना प्रमंडल से लेकर दुमका प्रमंडल तक आग लगा हुआ है। हमारी बहू बेटियों का असमत लूटा जा रहा है और ये सरकार और सरकार में शामिल लोग नौका विहार कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, रायगढ़ जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, कपड़ा खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर माँ बहू बेटी की असमत लूटी जा रही है, इलाज के अभाव में जान जा रहा है, मर रही है और लोग कपड़ा खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो ये वर्तमान इस सरकार की स्थिति है। आज 4,500 से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं, 4,500 से ज़्यादा माँ बहनों की असमत लूटी जाने की घटनाएं इस राज्य में हुई है और सरकार सोई हुई है। विधि व्यवस्था इस सरकार के हाथ से पूरी तरह से निकला हुआ है। ये सरकार का घोषणा था, इस सरकार में शामिल मुखिया का घोषणा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में यहाँ की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। 32 महीने हो गए इस सरकार के, इस दिशा में सरकार 32 डेग भी आगे नहीं बढ़ी है। ये सरकार राज्य की 3.5 करोड़ जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। इसी सरकार का था, चुनावी घोषणा पत्र में था कि अगर सरकार बनती है तो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करेंगे। लोग मोबाइल नंबर 1932 का रख रहे हैं, लोग अपने गाड़ियों का नंबर 1932 रख रहे हैं। प्रेस के सामने कहते हैं कि 1932 लागू करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगली कैबिनेट में करेंगे। और जब कैबिनेट की बैठक होती है तो वहाँ ऐसे मंत्री चुप बैठ जाते हैं, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। तो इस स्थिति में तो बहुत बड़ा भ्रम की स्थिति है राज्य की जनता के सामने। प्रेस के सामने कहते हैं कि लागू करेंगे, कैबिनेट में जाते हैं तो चुप बैठ जाते हैं। सरकार इसी सरकार के मुखिया कहते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति देना संभव नहीं है। जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, राज्य की युवा आंदोलन कर रही है, राज्य के 3.5 करोड़ जनता संघर्ष और सड़क पर उतरी है, अब उनका होश थोड़ा सा खुला है। अब कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे, तो पता नहीं कब विचार करेंगे। 32 महीने तो हो गए। हमने ही विधानसभा में सवाल किया था मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में, और मुख्यमंत्री जी का ही जवाब था कि हम मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करेंगे पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, स्थानीय नीति लागू करने के लिए। 32 महीने तो हो गए। इस 32 महीने में अब तक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से अब राज्य की जनता में पूरी तरह से हताशा और निराशा की स्थिति आ गई है। सरकार को बाध्य होकर 1932 के खतियान या खतियान आधारित स्थान करना होगा, जातीय जनगणना कराना होगा। और हम लोगों की भी मांग है कि जातीय जनगणना कराइए और जिस जाति की जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, झारखंड राज्य में जिस तरह सियासी पारा चढ़ा हुआ है, सरकार के मंत्री विधायक जो भी हैं पिकनिक या इधर उधर राज्य घूम रहे हैं, तो विपक्ष से ये उम्मीद की जा सकती है कि सदन के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव जल्द लाया जाए। देखिए, संख्या बल पता है किसके पास कितनी संख्या बल है, लेकिन जरूर ये मुद्दा विपक्ष लेके आएगी और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर घेरने का काम करेगी। आजसू पार्टी निश्चित रूप से सदन में, सदन के बाहर इन दोनों मुद्दों को लेकर हमेशा घेरने का काम किया, आगे भी सदन में घेरने का काम करेंगे। और आजसू पार्टी का विधायक तो हमेशा इस मामले को लेकर प्रतिदिन धरने पर बैठने का काम किया। जिस तरह से 1932 का मुद्दा हो या आरक्षण का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, सरकार पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल चुकी है इन मुद्दों को, उसके खिलाफ विपक्ष का रवैया? उसके खिलाफ अभी 23 सितंबर को हमारे विनोद बाबू की 100वीं जयंती है और इस 100वीं जयंती में हम लोग आंदोलन का ऐलान करेंगे।
झारखंड के पूर्व सीएमडी और बीएसएल के सीएमडी श्री गोपाल सिंह सर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द। देखिए, आज ये जो फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ और जिस तरह से हमारे बच्चों ने करमा की, इस पूरे आयोजन की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और इस आयोजन के माध्यम से मैंने देखा कि बेरमो के बच्चों में इतनी प्रतिभा है कि इनको यदि सही अवसर हम लोग दे सके तो ये बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, सिर्फ बेरमो का नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष का ये नाम रोशन कर सकते हैं। अब देखिए, हम जब बात कर रहा था इन बच्चों से, इसी बीच में कई युवा आए और वो कहने लगे कि साहब हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। हमें बड़ा तकलीफ़ हुआ। युवा मिले थे जिन बच्चों में इतनी उत्साह हो, प्रतिभा हो, और वो बच्चे कहें कि साहब हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, हमें कहीं भी किसी भी रोज़गार में लगा दो, कहीं भी स्वरोजगार दिला दो, कुछ भी। ये तकलीफ़ हुई और ये समाज का कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिलकर पार्टी पॉलिटिक्स भूलकर, आपस में वैमनस्यता भूलकर, जो लोग भी समाज के अग्रणी लोग हैं मिलें और इस विषय पर मंथन करें कि बेरमो के सभी युवा युवतियों को नौकरी मिले। कई विस्थापित मिले, बेचारे परेशान हैं कि साहब हमें मुआवजा नहीं मिला, हमें नौकरी नहीं मिली, हमें अन्य सुविधाएं नहीं मिली, आज भी मैं घूम रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेरमो कोयलांचल के लिए 2 प्राथमिकताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो विस्थापितों की समस्या का समाधान हो, और उसके लिए आवश्यक है कि हमारे सभी जो विस्थापित नेता हैं सब लोग एक बार एकजुट हो जाएं, सब लोग मिल जाएं, और जो उनको तकनीकी, प्रशासनिक या कानूनी जो भी मदद चाहिए वो मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं आपको बताऊं, मुझे तो पूरा विश्वास है, चूँकि मैं उस कुर्सी पे इतने सालों तक रहा, मैं जानता हूं। और जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार है, वो जो चाहत है, जो उनकी प्राथमिकता है कि ग्रामीणों, गरीबों, श्रमिकों, किसानों की जो भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, तो विस्थापित वाले सभी नेता एक साथ मिल जाएंगे और हम सब लोग एक साथ बैठें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बेरमो कोयलांचल के सभी विस्थापितों की समस्याओं का समाधान होगा और उनका जो हक है उन्हें अवश्य मिलेगा। सर, ग्रामीण खिलाड़ियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, जो टैलेंट की कमी नहीं है सर ग्रामीण में, लेकिन उच्च स्तर पर ये अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं, कुछ अभाव के कारण या कुछ कमी के कारण। इसके लिए आपका क्या योगदान रहेगा सर फ्यूचर में? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। यहाँ तो मैं देखा ही, चूँकि बेरमो हमारी कर्म भूमि रही है, हमारे तो बेटा भी यहीं पैदा हुआ, सब चीज़ जो है ना, तो बेरमो से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। तो बेरमो के बच्चों का, बेटा बेटियों का प्रतिभा तो मैं जानता ही हूँ। झारखंड के बच्चों बच्चियों के लिए हमने एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोला था रांची में, और इन बच्चों में इतनी प्रतिभा है कि 3 साल के अंदर इन्हें लगभग 450 मेडल्स इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पर मिले। और उन बच्चों को देखिए, इतनी बढ़िया से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे रांची में, मगर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 1-2 साल से उनको किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है, कोचेज़ नहीं है, ये नहीं है। क्या कारण है सर, मेन रीजन्स? मेन रीजन देखिए क्या है ना, कोई भी संस्था चलती है, सरकार से सपोर्ट चाहिए, तो अब किस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसी में से एक जो हमारा कोच था भाटिया, वो यहाँ बेरमो BTPS में एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोला है, निरंतर हमारे टच में रहता है, मैं भी उसको प्रयास करता हूँ मदद करने की। तो उसमें से कुछ बच्चे यहाँ आ गए हैं। अब उन बच्चों को आज की तारीख में भी इंटरनेशनल, नेशनल मेडल्स मिल रहा है। तो जो आपने कहा ना कि बेरमो के ग्रामीण बच्चों में बहुत प्रतिभा है, ये अक्षरशः सत्य है। और इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल सितंबर में हमने यहीं अनाउंस भी किया था, भूमि पूजन भी किया कि एक स्पोर्ट्स एकेडमी बेरमो को चाहिए। उसके लिए हमने 46 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया, फंड दे दिया, सब कुछ कर दिया।
और आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ में जब फंड दे दी जाती है, सैंक्शन हो जाता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। कुछ लोग बाधा पहुंचा सकते हैं, देर कर सकते हैं, देर हो रही है। 1 साल हो गया, अभी तक उसकी निविदा नहीं हुई। तो ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है सर? देखिए, सरकार बहुत बड़ा शब्द है, ये कुछ अधिकारियों को करनी है, ये यहाँ के लोगों को, स्थानीय प्रबंधन को करना है। इसमें सरकार को कहाँ से लाइएगा? सरकार को जो करना था वो तो हमने कर दिया, हमने सैंक्शन दे दिया, सरकार जो है उसका फंड मुहैया करा दी, सब चीज़ हो गया। अब स्थानीय लेवल पर जो उसका टेंडर होना है वो 1 साल तक नहीं हुआ, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज मैंने बात की है BNK GM राव से भी, धोरी GM को भी बनाना है 2 स्कूल। तो आज हमने कहा है, तो अब इनका वही है कि साहब देर तो होती है सरकारी प्रक्रिया में, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जो हमने नींव रखी थी 5 स्कूल का, स्पोर्ट्स अकादमी का, 5 स्कूल में से 2 स्कूल का तो निविदा हो गया, टेंडर हो गया, धोरी द्वारा कर दिया गया है। तो अब वो आज नहीं कल वो स्कूल आ जाएंगे। बाकी जो 3 स्कूल बचे BNK एरिया को करना है टेंडर, मैं समझता हूँ राव भी उसको जल्दी कर देंगे। आज हमारी बात हुई है और मैं इसको लगातार, इसके लिए हमें यदि बेरमो आना भी पड़े तो मैं आऊँगा, और ये 5 स्कूल और ये स्पोर्ट्स अकादमी भैया ये बनवाएंगे हम। देखो क्या है ना कि इस पर पूरे बेरमो कोयलांचल के बच्चों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है, और इनको देर हो रहा है किसी कारण से, कोई इनको जरूर बाधा हो रही है। तब वो क्या बाधा है वो भी देखेंगे, जो लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनके साथ भी पूरे बेरमो की जनता उनको डील करेगी। धन्यवाद सर। और देखो क्या है कि स्पोर्ट्स, यदि हम 5 स्कूल, देखो आज की तारीख में बेरमो के कितने गांव के बच्चे, कितने गरीबों के बच्चे DAV स्कूल और कामिल में जा पाते हैं? आप हमें बताओ, जा पाते हैं? गरीब के जो भी, चाहे DAV में या कार्मल में, सब पैसे वाले लोगों के ही बच्चे हैं। तो क्या गरीबों के बच्चों को मन नहीं करता है कि हम भी वैसा स्कूल ड्रेस पहने, हम भी इंग्लिश बोलें, हम भी इंग्लिश मीडियम में जाएं? उनका मन नहीं करता है? मन करता है। और यदि उसकी आकांक्षा को आप नहीं पूरा करोगे समाज के नाते, तो ये जो है ना मानवता के साथ अन्याय हो। इसीलिए हमने 5 स्कूलों की नींव रखी थी, और वो 5 स्कूल ऐसे होंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, तो उसमें सारी सुविधाएं रहेंगी, और वो बच्चे, वो स्कूल किसी भी तरह से बेस्ट स्कूल्स होंगे, और उसमें हमारे कोयला मंत्रालय की, मिनिस्ट्री की, हमारे CCL बोर्ड का, सबका उसमें अप्रूवल मिला हुआ है।